अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हो रहा जी शाम का टाइम, और शाम के खाने में मैंने ये आलू वाले चावल बना लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। बच्चे भी बीमार थे, मैं भी बीमार थी, और बच्चे आलू शौक़ से खा लेते हैं, वो ठीक से खाना नहीं खा रहे थे। तो मैंने ये आलू का मज़ेदार सा हल्का फुल्का पुलाव बना लिया। मैंने कहा चलो बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी शौक़ से खा लूँगी। हमारे इधर इस्लामाबाद में शदीद किस्म की तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, और इस वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। फिर धूप निकलती है, थोड़ा गर्म हो जाता है, तो ठंडा गर्म मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से ना बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर मेरी बड़ी शहज़ादी सो चुकी थी जब मैं अंदर आई थी, और मेरी छोटी शहज़ादी जाग गई थी। फिर मैंने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया, और मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे, उन्होंने नींद से जाग के खाना शुरू किया। तो उनको इतने मज़े के लगे, उन्होंने चम्मच साइड पे करके हाथों से ही खाना शुरू कर दिया। जब से मेरी शादी हुई है मैंने उनको अपनी लाइफ में पहली बार हाथ से खाना खाते देखा है, वरना वो स्पून और कांटे से खाते हैं, और वो थोड़े से ना नखरे करते हैं खाते में। तो इसलिए मैंने उनको हाथों से खाते देखा, तो मैं हैरान हो रही थी। मैंने कहा वाह, आज तो आप हाथों से ही खाना शुरू हो गए हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी बर्तन धोने के लिए। कुछ ना इंसान को वक्त भी वो चीज़ें सिखा देता है जो इंसान को पसंद नहीं होती या वो करना नहीं चाह रहा होता। तो इंसान जो है ना वक्त के साथ साथ थोड़ा नरम दिल हो जाता है। मेरे हस्बैंड ना पहले बहुत सख्त दिल इंसान थे, और अब वो माशाल्लाह से काफ़ी नरम हो गए हैं, और मेरे साथ भी अब वो काफ़ी नरम रहते हैं। पहले वो अच्छे खासे सख्त से, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते थे, और हमारी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन ना आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी उनको शायद चेंज कर दिया, उनके रवैये को समझ के, उनके लहजे को समझ के। तो ऐसे ही होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ चलना पड़ता है। किसी न किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे वो हस्बैंड करे या वाइफ़ करे। ज़्यादातर वाइफ़ ही करती है, हस्बैंड तो नहीं करते, ये सीधी सी बात है। तो मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जब मेरे हस्बैंड गुस्सा करते हैं तो मैंने उनको कभी आगे से जवाब नहीं दिया, उनके साथ लड़ाई नहीं की। उस टाइम वो और मेरे पे गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन मैं चुप करके सुन लेती हूँ। बाद में घंटा तो गुजरते हैं ना, तो उनको खुद ही थोड़ा फ़ील हो रहा होता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया या मुझे नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो मुझे सॉरी भी बोल रहे होते हैं, और फिर वो ना मुझे खाने की भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, चलो बाहर चलते हैं खाना खाने, कुछ ले के दूँ तो मैं तुम्हारी पसंद की चीज़ करूँ। तो वो फिर मुझे इस तरह मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर मैं ये नहीं कि नखरे दिखाऊँ फ़ौरन। लड़कियाँ होती हैं ना, 2-2 दिन मानती नहीं और तंग करती रहती हैं, तो मैं फ़ौरन से मान जाती हूँ। तो इसी से शायद हमारा रिलेशनशिप काफ़ी मज़बूत हो गया है, और शुरू में हमारी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हमारे रिलेशन में बेहतरी आ गई है। जी, तो यहाँ पर हम तैयार हो चुके थे मेरी अम्मी के घर जाने के लिए। आज संडे था, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आपको आपकी अम्मी से मिलवा के लाता हूँ। मैं ज़्यादातर तो जाती नहीं हूँ, एक हफ़्ता छोड़ के दूसरे हफ़्ते जाती हूँ, हर हफ़्ते नहीं जाती। एक हफ़्ते में घर के जो पेंडिंग काम होते हैं मेरे हस्बैंड वो करते हैं, मैं भी घर की कोई झाड़ पोंछ सही से कर लेती हूँ, और दूसरे हफ़्ते फिर मम्मी के पास चली जाती हूँ। तो बस हम निकल चुके थे। सुबह ही सुबह मैंने अम्मी को फ़ोन कर दिया था कि नाश्ता आपने बना के रखना, मैं घर से नाश्ता नहीं करके आऊँगी, क्योंकि नाश्ता पकाते खिलाते काफ़ी टाइम हो जाता है, मुझे 2-3 बज जाते हैं। तो मेरी शहज़ादियाँ नींद से जागी थी, थोड़ी सी सुस्त थी, तो उनको मैं रास्ते में फ़ीडर वगैरह पिला रही थी। बस अम्मी के घर हम पहुँच चुके थे, खाना वगैरह खाया था, मेरी सिस्टर ने पकाया था। और मैं जब भी जाती हूँ अब्बू ढेर सारे फ्रूट मेरे लिए इकट्ठे करके रखते हैं। मैं उनको इतना मना करती हूँ कि ये सब ना लिया करें मेरे लिए, लेकिन वो सुनते कहाँ हैं। जब भी जाती हूँ मेरे लिए शापर भर के फ्रूट इकट्ठे करके रखे होते हैं कि ये तुमने ले जाना है लाजमी। बच्चियों को केला पसंद है तो बच्चियों के लिए स्पेशल केला लेके आते हैं, और जब भी मैं जाती हूँ हमेशा से मेरे लिए फ़्रूट लेके रखते हैं। मैं कभी खाली हाथ वहाँ से वापस नहीं आई। बस यही उनका प्यार है, और अल्लाह करे कि उनका ये प्यार हमेशा सलामत रहे, उनको लंबी ज़िंदगी दे मेरे अम्मी अब्बू को। आप सब ने भी मेरी अम्मी अब्बू की लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करनी है। फिर हम वापस आ चुके थे, शाम हो चुकी थी। तो ये मैंने माइक ऑर्डर किया था अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए। जब मैं किचन में वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना, तो खाना वगैरह पका रही हूँ, तो वो फ्राई करने की आवाज़ आ रही होती है, तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है। तो इसलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे इसका सलूशन करके दें, तो उन्होंने मेरे लिए ये माइक मंगाया था। और वापस आते ये जो मीठे से थे ग्रीन ग्रीन, मैंने इनका जूस निकाला। मैंने कहा ऐसे तो ये खाए नहीं जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। आते ही मैंने मशीन निकाली माल्टे वाली, और इनका जूस निकालना शुरू कर दिया। यकीन करें इनका जूस इतना कोई मज़े का और रिफ़्रेशिंग था। मैंने इनका पहले जूस निकाला, फिर इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक ऐड किया, और फिर मैंने इसके अंदर एक मोटा सारा लेमन स्क्वीज़ किया, और एक गिलास मेरे हस्बैंड ने पिया, एक मैंने पिया। इतने सारों में से सिर्फ 2 गिलास जूस निकला था। तो वैसे तो ये बड़े बड़े मैंने कहा ख़राब ही होने थे, तो इनका काम तमाम कर दूं मैं जल्दी से। अच्छा, आप लोग बताना आप लोगों को ये मौसम का फ्रूट पसंद है या नहीं। इसका नाम क्या है एक्चुअली में मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसको ना पंजाबी ज़बान में मीठे कहते हैं। कहते हैं जब बंदे को बुखार होता है तो इसको चूसे ना उसका बुखार टूट जाता है, मलेरिया हो या टाइफाइड हो। अच्छा जी, तो मेरा व्लॉग पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, बाय।